हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, अभी तक आप ना मेरे ससुराल के हंसी खुशी वाले व्लॉग देख रहे थे और उन्हें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन अब ना अचानक से मेरे मायके में बहुत बड़ा तूफान आ गया है। कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आफत आ गई है। मायके में सभी लोग बहुत संकट में हैं। तो अर्जेंट में कॉल आया है, तो बस मैं यहाँ पे जाने लगी हूँ। वैसे तो व्लॉग सुबह से स्टार्ट किया था, लेकिन अचानक से ही मम्मी जी का कॉल आ गया, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ रहा है। पापा जी का आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद ना जाने की तैयारी करते हैं। वैसे तो मायके में ये सारी चीज़ें 10-15 दिन से चल रही थी, लेकिन बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ये नहीं पता था। सोचा था कि समय के साथ और भगवान से प्रार्थना करने के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और फिर दोबारा से हंसी खुशी का माहौल मायके में छा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि होता वही है जो भगवान चाहते हैं। हमारे चाहने से, हमारे करने से और हमारे सोचने से कभी भी कुछ नहीं होता। जो भगवान करते हैं वही अच्छा होता है और उसी में सबकी भलाई रहती है। कुछ समय के लिए हमें लगता है कि नहीं, ये भगवान ने किया है, ये बहुत गलत किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान हमारी नहीं सुनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान जो हमारे लिए करता है ना, वो बेस्ट करता है। क्या हुआ है मायके में, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको आगे ब्लॉग में चल के बताती हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पे सभी का आशीर्वाद लिया है, घर द्वार सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया है, बच्चों को यहीं पे छोड़ दिया है मम्मी जी के पास में। क्योंकि मायके में वैसे भी आफत आ रखी है, तो बच्चों को मैं साथ में ले जाऊँगी, तो उनको देखूँगी या फिर मायके वालों को संभालूंगी। तो बस इसीलिए ना अब मैं यहाँ पे जाने लगी हूँ। अनी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, क्योंकि ना अनी घर का बड़ा है और उसका ना थोड़ा सा ज़्यादा ही अटैचमेंट है मामा से, नानी से, नाना से। मामी सारी बाद में आई थी, लेकिन फिर भी उसका मामियों से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। लेकिन मम्मी जी ने मना कर दिया था कि नहीं लेकर जाओ बच्चों को, तुम ऐसे ही जाओ, वहाँ पे ना सबको तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो बस लब्बू को समझा दिया है और लब्बू को यहीं पे छोड़ दिया है मम्मी जी के पास में। तो चलिए चलते हैं और आप लोग भी चलिए साथ में। किस तरीके से मैं अब भिंड से आगरा तक का जो सफ़र है उसे तय करूंगी। और हस्बैंड कानपुर में हैं और इतना समय नहीं है कि वो कानपुर से पहले यहाँ पे आएँ और फिर मुझे यहाँ से लेकर जाएं। गाड़ी के लिए भी एक दो जगह ट्राई किया था कि गाड़ी मिल जाए तो हम लोग चले जाएं, लेकिन ना इस समय कोई गाड़ी भी नहीं मिली है। तो इसलिए ना बाइक ही हम लोग भिंड तक आ गए हैं। तो सबसे पहले आ गए मकान पे। मकान पे आने के बाद ना यहाँ पे खड़ी हुई है हमारी गाड़ी और अंकल जी बोल रहे हैं कि आपको ना मैं छोड़ के आता हूँ बाहर तक, फिर वहाँ से ना आपको डायरेक्ट गाड़ी मिल जाएगी आगरा तक की। तो मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि ना अंकल जी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे पिछले कुछ दिनों में और अब जाके उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। क्योंकि ना उनका भी एक्सीडेंट हो गया था पिछले महीने, जिसकी वजह से ना उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था 1.5 महीने से। कल ही जाके उनका जो प्लास्टर है वो कटा है। तो अंकल जी का जो हाथ है ना वो अच्छे से अभी काम नहीं कर रहा, तो उस वजह से ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि वैसे ही चारों तरफ से ना मुसीबतें ही मुसीबतें मुझे दिखाई दे रही हैं और अंकल जी का जो हाथ है ना वो सही नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँगी, लेकिन अंकल जी नहीं मान रहे हैं कि तुम्हें वहाँ तक छोड़ के आते हैं। तो बस यहाँ पे ना आंटी जी का आशीर्वाद लिया और इतने में ना अंकल जी भी इधर गाड़ी लेकर आ चुके हैं। देवर जी साथ में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड आते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम पहले जाओ, पीछे से फिर मैं आता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी आपका जो ससुराल है वो बहुत अच्छा है, किसी के नज़र ना लगे। तो हाँ, ये बात सच है। वास्तव में जो मेरा ससुराल है वो बहुत अच्छा है। ये जो मेरे साथ में देवर जी जा रहे हैं, ये मेरे ताऊ ससुर जी के बेटे हैं। और ये जो गाड़ी से मुझे लेकर जा रहे हैं, ये हैं मेरे चचिया ससुर जी, जो कि आर्मी में हैं और इस समय ना अभी वो छुट्टी पर हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी अपने अपने बारे में नहीं सोचता, सब एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं। तो आप देख सकते हैं अंकल जी का हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ना वो हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। फिर मैंने उनसे रास्ते में बहुत रिक्वेस्ट की कि अंकल जी आप हमें यहीं पे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि ना आपके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत हो।
पता नहीं क्यों अंदर से जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। फिर भी अंकल जी हमें बाहर तक छोड़ के आए। उसके बाद देवर जी साथ में थे। मन तो अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी वो साथ में थे, तो यहाँ पे ना एक चाट बनवा लिए कि अगर मैं खाऊंगी ना तो साथ साथ में वो भी खा लेंगे, क्योंकि ना वो जैसे ही खेत से आए थे तो ऐसे ही मेरे साथ में चले आए हैं। और लगी ही हमें यहाँ पे बस मिल गई है रोडवेज, तो बस बैठते हैं और उसके बाद जो हमारा सफ़र है उसे तय करते हैं। कभी भी मैं आगरा इस तरीके से नहीं आई हूँ, कभी भी। जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद जब भी मैं आगरा आई हूँ हंसी खुशी आई हूँ। ये शायद पहला मौका ऐसा मेरा हो रहा होगा कि जब मैं मतलब अंदर से इतनी दुखी हूँ, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा और सारी चीज़ें मुझे कैप्चर करनी पड़ रही हैं। सारी चीज़ों को मतलब चाहे अच्छी यादें हों चाहे बुरी यादें हों, मुझे लगता है कि सारी यादों को मुझे संजो के रखना है। जितनी भी फीलिंग्स है ना उन्हें मुझे फ़ील करना है। तो बस यहाँ पे ना जा रहे हैं। देवर जी रास्ते में सो गए थे और देखते देखते ही ना इस बस ने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया, मात्र 1.5 घंटे में ही हमें आगरा पहुँचा दिया, बाहर से आगरा। तो ये है ताजमहल का पिछला वाला गेट। और जब हंसी खुशी में आओ ना तो ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। देखने का एक अलग ही आनंद होता है। तो मैं देवर जी को बता रही थी कि अगर देवर जी आप मेरे साथ में अगर हंसी खुशी में आते ना तो मैं आपको देखिए लाल किला घुमाती, आगरा घुमाती। और अब तो अंदर से मन ही मतलब कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। आज ये जो सारी चीज़ें ना पता नहीं समय का प्रभाव होता है कि जब मैं आज इन सारी चीज़ों को देख रही हूँ ना तो मुझे अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे जब नॉर्मल हंसी खुशी आते ना तो ज़रा सा भी अगर लाल किला दिख जाए ना तो ऐसे एकदम मन में एकदम उछाल सी आती है, ये देखो लाल किला। और आज तो बिल्कुल भी मतलब किसी भी चीज़ को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स अब ना हम लोग उतर गए बिजली घर पे और भाई बोल रहा था कि मैं बिजली घर पे ही लेने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन ना मैंने उससे मना कर दिया है कि देवर जी हैं साथ में, मैं आ जाऊंगी वहीं तक, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना फिर मुझे आगरा में सेवला पे जाना है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और उसके बाद हम आ गए सेवला पे पेट्रोल पंप। और यहाँ पर मुझे ना मेरा भाई मिल गया है, तो सबसे पहले उसने पैर छुए मेरे और देवर जी के। और हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आपके जीजा हैं उनके भाई हैं तो वो भी जीजा समान ही होते हैं, तो उनके भी पैर छुए जाते हैं। और उसके बाद ना अब हम ऑटो से जाएंगे घर पर। घर पे घुसने के बाद तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ है लाइफ में जो मैंने अपने घर को इतना सुनसान देखा है। जब भी मैं आती हूँ तो मेरी दादी गेट पे रहती है, मेरी मम्मी गेट पे रहती हैं, अक्सर ना निहारती रहती हैं कि कब मैं आऊँगी। और आज ऐसा हुआ है कि मुझे ना मेरे घर पे कोई नहीं मिला है, सिर्फ छोटी भाभी थी, सभी लोग हॉस्पिटल में हैं। भाभी जी ने यहाँ पे ना फटाफट से चाय बना दी है, तो बस देवर जी ने तो पी ली है, मेरी बची हुई है। और मैं ना यहाँ पे साड़ी चेंज करके आई हूँ क्योंकि ना पानी गिर गया था और उसके चक्कर में ना फिर मैंने साड़ी यहाँ पे चेंज कर ली है। और ना सुबह से इतनी थकान महसूस हो रही थी कि यहाँ पे ना चाय पीने के बाद लग रहा है कि हाँ माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। सो फ्रेंड्स घर पर आ चुके हैं और आते ही ना मैंने साड़ी चेंज कर ली है क्योंकि ना रास्ते में मेरी वो वाली साड़ी ख़राब हो गई थी। और घर पे ना कोई भी नहीं मिला है, सब लोग हॉस्पिटल में हैं, कोई भी नहीं है, बस बीच वाला भाई है और छोटी वाली भाभी हैं, सब लोग हॉस्पिटल में ही हैं। तो बस अब ना यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है क्योंकि मम्मी जी ने बोला है कि आना तो फिर खाना लेकर आना। तो बस भाभी जी ने ना इधर सब्जी छौंक दी है और इधर आटा लगा रही हैं रोटियों के लिए। और भाई वेट कर रहा है, जैसे ही खाना बन जाएगा ना फिर हम लोग हॉस्पिटल। और फ्रेंड्स उसके बाद ना सभी लोग एक के बाद एक आते जा रहे हैं। और ये है मेरी बुआ जी का लड़का जो कि आ गया है। सबके चेहरे पर फेक हंसी है, किसी को भी हंसी नहीं आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके बाद ना भाभी जी अकेली लगी हुई हैं किचन में काम करने के लिए। तो मैंने उनसे बोला कि आप ना रोटी बना दो, मैं फटाफट से सभी लोगों को परस देती हूँ क्योंकि ना अब मुझे भी हॉस्पिटल के लिए निकलना है। मम्मी पापा हॉस्पिटल में हैं तो फिर वो लोग भी घर पर आएंगे क्योंकि ना वो सुबह से ही हॉस्पिटल में है। तो फिर मैं मम्मी और पापा को घर पे भेज दूंगी, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो बस यहाँ पे ना देवर जी को, भाई को, सभी लोगों को खाना परसा है, सभी लोग खाना खाएंगे। और उसके बाद ना खाना पैक करने के बाद ना हॉस्पिटल भी ले जाना है क्योंकि मौसी और भाई हॉस्पिटल में ही हैं। सो फ्रेंड्स खाना पीना सभी लोगों ने खा लिया है और अब ना यहाँ पे भाभी जी ने टिफिन भी लगा दिया है क्योंकि बड़ा वाला भाई वहीं पे है और तो सभी लोग खाना यहीं पे खा लेंगे। और देख सकते हैं आप लोग भाभी जी के लिए भी कितना सारा काम पड़ा है। और जो बीच वाली भाभी है ना वो अभी अपने मायके हैं और कल है परवा, तो कल तो वो नहीं आएंगी, 1-2 दिन बाद ही आए। बर्तन पड़े हुए हैं काफ़ी सारे और हम लोग निकलते हैं क्योंकि ना फिर मम्मी पापा आएंगे खाना खाने के लिए। तो चलिए चल। सो फ्रेंड्स हमारा ना खाना पैक हो रहा था, इतने में ही ना पापा और मम्मी आ गए हैं दोनों लोग क्योंकि ना लला हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। तो पापा इसे लेके घर पे आ गए हैं क्योंकि भाभी जी बोल रही थी कि फिर इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और ये ना पापा से उतर ही नहीं रहा एक भी मिनट के लिए, बार बार पापा के पास ही जा रहा है। और इसे ना केला बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो बस घर पे केले रखे थे तो पापा जी ने इसे दिया है खाने के लिए। और उसके बाद ना किचन में भी काम चल रहे हैं। भाभी जी बेचारी अकेली हैं, जो बीच वाली भाभी है ना वो अपने मायके
गई हुई हैं। तो आज ना परवा थी तो उसके चक्कर में नहीं आ पाई, आने वाले 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगी। तो सारा काम छोटी भाभी पे ही पड़ रहा है। और ऐसा घर जिस घर में पर डे रामायण पढ़ी जाती हो और उस घर में इस तरीके की चीज़ें जब देखने के लिए मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं भगवान से विश्वास उठ जाता है। लेकिन ऐसा ना हमारे घर वाले बिल्कुल नहीं सोचते, वो यही सोचते हैं कि जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो बस उसके बाद ना हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। तो अब दोनों भाई जाएंगे, साथ में देवर जी जाएंगे, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि भाभी मैं भी चलूँगा देखने के लिए, और उसके बाद मैं जाऊँगी। तो बस 2 बाइक यहाँ पे ले लिए हैं और उसके बाद निकल लिए हैं हम हॉस्पिटल के लिए। जो मेरी भाभी एडमिट हैं वो हैं खुराना हॉस्पिटल में। और ऐसा होता है ना कि जब हम मुसीबत में होते हैं ना, तो भगवान भी चारों तरफ से परीक्षा लेते हैं हमारी, कि किसी भी तरीके से ये टूटें। जैसे ही हम लोग घर से निकले ना, थोड़ी देर बाद ही इतना भयंकर जाम, इतना भयंकर जाम कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और कम से कम हम 1.5 घंटे जाम में फंसे रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोगों को निकाला है ना, वो भी मेन रोड से नहीं निकाला, दूसरे वाले रोड से निकाल दिया है, जहाँ से कम हमें बहुत ज़्यादा घूमने के बाद हम जाके हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। और वो भी ना, मैं बुआ जी के लड़के की बाइक पर आई हूँ, तो उसे भी आगरा के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मुझे भी काफ़ी समय हो गया। उसके बाद ना घर पे पहुँच चुके हैं। जो साइड में बैठी हुई हैं वो हैं मेरी भाभी की मम्मी, बीच में मेरी मौसी हैं, और ये हैं देवर जी, और यहाँ पे लेटी हुई हैं भाभी जी, जो कि बहुत परेशान है। उसके बाद ना मेरी मम्मी जी भी आ गई हैं यहाँ पे, और मम्मी को देख के ना फिर तो ये समझो कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक दादी के लिए इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती कि उसका जो पोता है वो दुनिया में आने से पहले ही चला जाए। तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई दुख होगा, ना ही बुआ के लिए और ना ही दादी के लिए, और उसकी माँ के लिए तो कुछ हम कह ही नहीं सकते। जो माँ पे बीते ही है, और जो माँ महसूस करेगी शायद वो सारी चीज़ें हम लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। ये भी कहूँ कि जो उसको जितनी तकलीफ़ है, जितनी उसको परेशानी है, शायद वो परेशानी हम लोग फ़ील नहीं कर पा रहे हों। लेकिन मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, 6.5 महीने थे उनके, और जब 6 महीने वाला अल्ट्रासाउंड हुआ तो बच्चे में कुछ कमी बता रही थी, जिसके चक्कर में ना हमें प्री मैच्योर डिलीवरी करवानी पड़ी। और जब डिलीवरी हुई ना, तो वो पोता था। अब देखिए, चाहे पोता हो चाहे पोती हो, लेकिन दादी के लिए दोनों चीज़ें बराबर हैं। मम्मी इसलिए रो रही थी, कुछ भी हो जाता, चाहे पोता हो जाता चाहे पोती हो जाती, लेकिन सुरक्षित हो जाता। और भाभी जी को अभी होश नहीं आया है, भाभी जी बस लेटी हुई हैं यहाँ पे। और मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग मेरी भाभी जी, और इतनी सरल, इतनी सहज। आप लोग जब व्लॉग में देखते थे तो आप यही कहते थे कि आपकी जो भाभी है ना वो बहुत अच्छी हैं, बहुत क्यूट है, उनकी जो स्माइल है ना वो बहुत अच्छी है। तो देखिए, जो कोई इंसान ज़्यादा हंसता है ना, तो भगवान को वो भी ज़्यादा मंजूर नहीं रहता। और आज मेरी भाभी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। और इतनी तकलीफ़ में होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। मम्मी को बुला रही हैं, उनके सामने हंस रही हैं और कह रही हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सही हूँ, आपका लड़का सही है। तो बस बच्चों का क्या है, बच्चे और भी हो जाएंगे। और मेरी भाभी पे ना पहले से एक बेटा है, बड़ा वाला 2-2.5 साल का है। थोड़े से जल्दी उनकी प्रेगनेंसी हो गई थी, तो फिर घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं करना तो है, ये एक और कर लो। लेकिन आज ना थोड़ी सी दुख की घड़ी है, लेकिन ये बात भी सही है कि भगवान की कृपा से सारी चीज़ें समय पे पता चल गई। तो चलिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि भाभी के सामने ना रो। आप देख सकते हैं भाभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हंस हंस के ना मुझे समझा रही हैं, मम्मी जी को समझा रही हैं, मौसी जी को समझा रही हैं। ये बोल रही हैं कि परेशान मत हो, मैं बिल्कुल सही हूँ, किसी चीज़ की कोई भी फिक्र मत करो, आपके पास पहले से ही एक पोता है। और उसके बाद ना इधर पापा जी भी आ गए हैं, और वो देख के ना फिर वापस जाने लगे थे। और साथ में हैं नेहा के बड़े भैया, यानी कि जो मेरी भाभी हैं उनके बड़े भैया हैं। और उसके बाद ना मम्मी जी से यहाँ पे जाने के लिए बोल रही हैं कि नहीं, अब आप जाओ, और मैं सही हूँ, मेरे पास दीदी रुक जाएंगी। मेरे से भी बहुत जिद कर रही थी कि दीदी आप ना बहुत थक कर आई हो, आप चली जाओ, कुछ नहीं है, मुझे सोना ही है, अब मैं सही हूँ, मैं आराम से सो जाऊँगी। मम्मी वगैरह से भी बहुत जिद कर रही थी कि नहीं, अब तुम लोग जाओ, बहुत परेशान हो गए सुबह से, अब मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस अब ना यहाँ पे सभी लोग जाने की तैयारी करने लगे हैं। मम्मी जी को भी थोड़ा सा शांत किया है। तो हॉस्पिटल में ना वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग रुकना अलाउ नहीं है, तो इसलिए ना बस मैं और भाई और भाभी 3 लोग ही यहाँ पे रुकेंगे। तो बुआ जी का जो लड़का है ना, वो सभी लोगों को लेके जाएगा बाय कार, तो नीचे खड़ी हुई है। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे रुकूँगी।
सुबह से ना भाभी जी के पास में कोई ना कोई था, कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। लेकिन अब ना सभी लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा घबरा रही थी जाते समय कि सुबह से इतनी भीड़-भाड़ थी ना, तो उनको इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा था। अब मैं रुकूँगी, लेकिन मुझे भी ना अंदर से अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। मुझे ये लग रहा है अगर भाभी जी ज़रा-सी भी रोईं तो मैं उन्हें कैसे सँभालूँगी, कैसे क्या करूँगी, और चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे चीज़ें आपको बताना और फ़ील करना दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही डिफ़रेंट है। सिर्फ़ यहाँ पे चीज़ें ना मैं आपको सिर्फ़ क्लिप्स में दिखा सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ें फ़ील होती है ना, वो सारी चीज़ें मैं फीलिंग्स में आप लोगों को नहीं बता सकती। तो बस सभी लोग यहाँ पे जाने लगे हैं। मम्मी जी बहुत परेशान हैं, आप देख सकते हैं। और जो भाभी जी की मम्मी है ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वो खुद लौट के ना हमारे परिवार वालों को ही समझा रही हैं कि आप फ़िक्र मत करो, और एक बेटा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अभी बंद नहीं हो गए, भगवान चाहेंगे तो और भी बच्चे हो जाएंगे, बस टेंशन मत लो। आपकी बहू सही है, हमारी बेटी सही है, और इससे बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वास्तव में ये सही बात है। हमारे यहाँ पर भी भाभी की ही फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि भाभी को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सभी लोग जा ही रहे थे कि यहाँ पे ना भाई आ गया है, क्योंकि ना जो बेबी था वो हम लोगों को दे दिया है, सौंप दिया है। पहले नहीं दिया था, लेकिन अब जाके दिया है। तो बस भाई जा रहा है उसे लेकर घर पे। और थोड़ी देर के बाद ना भाई बहुत थक गया था, क्योंकि ये लोग 3 दिन से परेशान थे। तो जाके ना भाई इधर सो गया है। फिर उसके बाद मैं भी, रात के 2 से ढाई बज रहे थे, तब जाके मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। तो ठीक है, फिर इसको मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्टे